यादव की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर राहुल गांधी गिरफ्तारी के बाद भी यहाँ पर राहुल गांधी के समर्थक जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इटावा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या मांग है इनकी, क्या नाम है आपका और क्या मांग है, क्यों आप यहाँ प्रदर्शन पे आए हैं? मैं गोपाल यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है 150 से ज्यादा परीक्षाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। पिछले 1 महीने से हमारे छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर बैठे हुए थे। सरकार के किसी भी व्यक्ति ने उनसे बात करने तक की कोशिश नहीं की। उसके बाद कल जब छात्र शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के लिए निकले तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जो आतंकवादियों के साथ में नहीं किया जा सकता। मानवता को शर्मसार कर दिया। छोटे छोटे टीनेजर्स बच्चों को मारा, बेटियों को मारा, बच्चियों को मारा। और उसके बाद हमारे समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, आदरणीय डिम्पल यादव जी ने उन बच्चों की देखरेख की, उनको लगातार उनको मनोबल उनका बढ़ाया। आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए। कितनी बात है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आप वो भी नहीं ले सकते। इस सरकार का लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है। ये सरकार तानाशाहों की तरह सरकार चलाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बैठे हुए हैं। तो फिर यहाँ पर जिस तरह से आप लोग बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे, क्या मांग रख रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे नेता को रिहा किया जाए और नहीं तो हमें भी गिरफ्तार कर ले। हम लोग इंकलाब के रास्ते पर हैं। जिलाध्यक्ष जी, यहाँ पर आप धरने पर बैठे हुए हैं, किस तरह की मांग है? देखिए, हम लोग कल जंतर मंतर पर जो धरना हुआ था 20 दिन तक छात्र बैठे रहे और गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं दिया। जब वो अपने शांत प्रिय मार्च कर रहे थे तो निहत्थे छात्रों पर गोली चलाई, लाठी डंडा और तो और आरएसएस और भाजपा के गुंडों ने सादा वर्दी पहन के उन पे गोलियां चलाई, लाठियां चलाई। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज धरने पे बैठे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसलिए हम लोग भी गिरफ्तारी देंगे और धरने पे बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे जब तक हमारे नेता को नहीं छोड़ा जाए, मांगों को पूरा नहीं। विधायक जी, क्या लगता है आपको कि जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद यहाँ पर किस तरह का आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये बहुत बर्बरतापूर्ण सरकार का कायराना हरकत है कि छात्रों की आवाज को, इस देश में लोकतंत्र की आवाज को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, छात्रों की हत्याएं हो रही हैं। सरकार इतनी अति संवेदनहीन है कि जिसने छात्रों के हितों की बात करने के बावजूद छात्रों को न्याय नहीं दिया। आज उसी के क्रम में 20 दिन से लगातार छात्र और इस देश के समाज के लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है जो देश के छात्रों को भविष्य में कोई काम नहीं करना चाहती। लेकिन अभी आप कब तक? जब तक हमारे नेता को जो गिरफ्तार किया गया है, जब तक हमारे नेताजी गिरफ्तार रहेंगे और उन्हें जब तक रिहा नहीं करा जाएगा तब तक हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों पे जायज रहेंगे। देखिए, हमारे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक, प्रदेश कार्यकारिणी के लोग भी बैठे हुए थे और इनकी मांग है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी तुरंत उसको रिहा किया जाए। और वहीं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है राशिद जी, किस पद पर हैं आप और क्या लगता है? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं शहर अध्यक्ष हूँ। इस देश में तमाशा चल रहा है, कल छोटे छोटे बच्चों पे लाठी मारी गई, छोटे छोटे बच्चों पे गैस के गोले छोड़े गए, छोटे छोटे बच्चों को कुचला गया, डॉक्टर्स को कुचला गया, मासूम बच्चों को हत्या करने की कोशिश की गई। उसी उपलक्ष्य में आज विरोध दर्ज कराने के लिए राहुल जी, अखिलेश जी दिल्ली में संसद भवन में बात करना चाहते थे, मगर उन्हें बात करने नहीं जाएगी क्योंकि ये बात करना नहीं जानती। ये सरकार हथगोले चलाना जानती है, ये सरकार बच्चों पर लाठियां चलाना जानती है। हम जब तक संघर्ष करेंगे,
जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, जिन्होंने नीट की परीक्षा देने के बाद, उसको लीक होने के बाद आत्महत्याएं की हैं, उनको श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा। इसका इस्तीफा जरूरी है। हम सभी मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा दे, गृह मंत्री का लाठीचार्ज हुआ वो भी इस्तीफा दे, और आज नरेंद्र मोदी ने जो संसद में बात न करके एक पाप किया है, नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे। लेकिन अभी आपके राहुल गांधी गिरफ्तार हुए, तो क्या उनकी रिहाई के बिल्कुल रिहाई की मांग है। अखिलेश यादव जी, राहुल जी गिरफ्तार हैं, जब तक वो छूट नहीं जाते तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। सड़कों पे आंदोलन करेंगे, सदन में वो आंदोलन करेंगे और सड़कों पे कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। क्या लगता है कि आपको कि सरकार का ये निर्देश है कि यहाँ पीएम आवास की सुरक्षा पर खतरा था, और जबकि ये लोग, प्रधानमंत्री हमारा भगोड़ा है। कल प्रधानमंत्री संसद छोड़ के भागा था और प्रधानमंत्री सवालों से डरता है हमारे देश का। इसीलिए आज जब राहुल जी अपने सांसदों के साथ वहां पहुंचे तो आदमी ने लाठीचार्ज करवाया, राहुल जी की नाक से खून आया है। इस आदमी ने कांग्रेस का खून पहले ही बहाया था, ये उसकी विचारधारा है खून बहाना। नरेंद्र मोदी पहले भी हत्यारा था, आज भी हत्यारा है, कल भी हत्यारा रहेगा, उसे इस्तीफा देना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ प्रदर्शन में शामिल हैं, किस तरह की मांगे? शॉर्ट में मैं ये कहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दे, और मोदी जी की हिम्मत कैसे पड़ गई भैया को गिरफ्तार करने की? उनको शर्म नहीं आती है? नीट के अभ्यर्थी मर गए हैं, बच्चों पे जरा भी शर्म नहीं आती है। इतना निर्लज्ज, इतना बदतमीज व्यक्ति मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी से अगर हिम्मत है तो सामने आके दिखाएं, और शिक्षा मंत्री से ये कहें अगर शिक्षा मंत्री बन बैठे हैं तो ओलम सुना दे, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी। आप किस पद पर हैं, क्या नाम? मैं सीमा यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी महिला सभा। शॉर्ट में बताइए कि किस तरह की मांग है आपकी? मेरी मांग है कि हम लोग को जेल भेजो। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे को गिरफ्तार किया गया, राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, ऐसे ही उन बच्चों के साथ जो न्याय मांगने गए थे, उनकी मांग मैं पूरी करने गए थे, जैसे उनको गिरफ्तार किया गया, हम हर महिला, हर पुरुष, हर कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार है। उनको हमें सारे लोगों को जेल भेजना चाहिए। मालती यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। मेरी ये मांग है, जो महिलाएं, छात्राएं कल जंतर मंतर पे जो प्रोडक्शन ने रखा था अपना, तो उनके कपड़े फाड़े गए। ये मोदी राज्य में हो रहा है कि लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, महिलाओं के शरीर के अंग फाड़े जा रहे हैं, मन चाहे वहाँ पुलिस डंडे लगा रही है, महिलाओं की जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ भी डंडे लगा रही है। इसलिए मैं मोदी जी को इस्तीफा चाहती हूँ, मोदी जी का, खासकर मोदी जी का। वैसे तो धर्मेंद्र प्रधान जी का मांगा था, लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो नहीं है इस काबिल। मैं तब तक बैठे रहेंगे जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। मेरे अखिलेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बिल्कुल, और राहुल गांधी को बिल्कुल एकदम वहाँ अरेस्टिंग हुई है, उनको कैद किया गया है। उनका जब तक नहीं होगा तब तक मैं यही बैठी रहूंगी। मेरे साथ थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताएं भी हैं, पदाधिकारी हैं, और कांग्रेस के भी पदाधिकारी यहाँ लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से अखिलेश यादव, राहुल गांधी को छोड़ा जाए और उनको न्याय दिया जाए, और जो छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भी जांच की मांग करते हैं। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।